इससे मोदी जी आपने कोई और काम किया हो या न किया हो, हिंदू राष्ट्र के सपने की हत्या कर दी है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति अब सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि अब बीजेपी के अपने पारंपरिक और वैचारिक माने जाने वाले धार्मिक वर्ग यानी कि साधु संत समाज से भी सवाल उठने लगे हैं। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों पर हमला बोलते हुए ये तक कह दिया कि जिस हिंदू राष्ट्र के सपने को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दशकों तक के देश के सामने रखा, आज वही सपना बीजेपी सरकार के कार्यकाल में दम तोड़ चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने के बजाय उन्हें जातियों और वर्गों में बांट दिया है, जिससे सनातन समाज के अंदर गहरी नाराजगी पैदा हुई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस वैचारिक आधार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दशकों तक खड़ा किया, आज वही आधार कमजोर होता जा रहा है और संत समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। संत समाज के भीतर माघ मेले से जुड़े विवादों और हालिया नीतिगत फैसलों को लेकर जो असंतोष उभरकर सामने आया, वो अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है और 11 मार्च को लखनऊ में संतों की प्रस्तावित बड़ी बैठक को इसी असंतोष के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी माहौल में राम मंदिर जैसे मुद्दों के बावजूद अगर संत साधुओं का एक वर्ग खुलकर सरकार की आलोचना करने लगे तो ये बीजेपी के कोर वोट बैंक में दरार का संकेत भी माना गया है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर ये असंतोष संगठित रूप लेता है और संत समाज खुलकर किसी राजनीतिक रुख की ओर बढ़ता है तो 2027 के चुनावों में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक नेतृत्व का प्रभाव हमेशा से निर्णायक माना गया है। अब एक बात मैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में कहना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। योगी जी, आप सनातन धर्म के सूर्य हैं। इस समय सारे हिंदुओं की आशाओं का केंद्र एकमात्र आप हैं। लेकिन आप लोग जो बोल रहे हैं, खासतौर पर आप कह रहे हैं हम बट रहे हैं। अरे योगी जी, हम नहीं बट रहे हैं, आपकी पार्टी ने हमें बिल्कुल बांट दिया है। आप कहते हैं बांग्लादेश के लिए कोई बोला नहीं। योगी जी, बोलने से क्या होता? वहां तो सेना भेजने से कुछ होता, और सेना आपकी पार्टी को भेजनी थी, आपकी पार्टी की सरकार को भेजनी थी। योगी जी, थोड़े दिन मौन रहिए और चिंतन करिए, क्योंकि आपके भाषण अब लोगों को बहुत बुरी तरह चुभने लगे हैं। आज आप ही हैं जिसकी ओर सनातन धर्म बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है। लेकिन आपसे अनुरोध है, हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। हमने बहुत बुरी तरह आपके नेताओं से धोखा खाया है। हमारे जख्मों का कोई मरहम खोजिए, हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़किए। हमारे जख्मों पर नमक छिड़ककर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे जख्मों का अगर आप इलाज खोजेंगे तो आप उस जगह पहुंचेंगे जहां लोग आपकी पूजा करेंगे, वरना तो आपकी पार्टी और आपके सारे नेता इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आप इतिहास के कूड़ेदान में मत जाइए, सनातन के साक्षात सूर्य बने रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये नाराजगी केवल बयानबाजी तक सीमित रहती है या फिर चुनावी मैदान में बीजेपी के खिलाफ एक बड़े वैचारिक मोर्चे के रूप में सामने आती है, जो सत्ता की राह को चुनौती देगी। देखना होगा कि क्या सचमुच साधु संतों की ये बैठक अब पूरी तरह से बीजेपी को गिराकर ही मानेगी। क्या 2027 में बीजेपी की हार हो जाएगी? वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।